यस। जय हिंद, जय भारत। रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर में आप दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार बकरीद। इस्लाम धर्म में क्या है इसकी मान्यता, बकरीद में जो कुर्बानी होती है क्या है उसका पूरा सिस्टम। आइए, मैं इस समय आ गया हूँ गाजीपुर जनपद टाउन हॉल मोहल्ला। हमारी बीच होनी है बातें बकरीद को लेकर। बकरीद त्यौहार की कल है। नाहिद खान साहब जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक समाज में रह के समाज की अच्छाई बुराई को उन्होंने देखा। आइए बकरीद को लेकर कुछ करते हैं चर्चा। नाहिद भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा त्यौहार बकरीद, उसको लेकर जो कुर्बानियाँ होती हैं, जो चीज़ें हैं, ज़रा सा कुछ जान। मेरे इस देश के और दुनिया के लोगों, बकरीद का त्यौहार हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, जो कुर्बानी देने का त्यौहार है। और ये कुर्बानी का जो सिस्टम अल्लाह ने जो नाज़िल किया हम मुसलमानों पर, हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहब से अल्लाह ने उनका इम्तहान लिया और उनसे कहा कि इब्राहीम, तुम हमको बहुत मानते हो, तो जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ हो, जो सबसे बड़ी अजीज चीज़ हो, क्या उसकी कुर्बानी दे सकते हो? बेशक, आप हुक्म कीजिए। कहीं कि ठीक है, तो कुर्बानी दे दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहब ने ये फरमाया कि अपने औलाद से ज़्यादा अजीज़ और करीबी कोई नहीं होता है। मैं अपने औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहब ने आँख पर पट्टी बांधा, क्योंकि औलाद की गर्दन पर छुरी चलाना था, और अपने आँख पर पट्टी बांध कर जब छुरी को लिया और लेने के बाद अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाना चाहा, उसी समय अल्लाह ने उनका इम्तहान ले लिया कि जब मेरी राह पर हमारे इब्राहीम इस्लाम बेचारे अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हैं, और जैसी छुरी अपने बेटे के गर्दन पर चलाना चाहा, अल्लाह के तरफ से एक दुम्बा उनकी औलाद को हटा के रख दिया गया। उसी दिन से ये कुर्बानी जो है हम लोग। नाहिद भाई, ये कुर्बानी की परंपरा जो है कब से चली आ रही है? भाई, हमें तो याद, जब से हम होश संभाला तब से ये देख रहे हैं कुर्बानी। हर त्यौहार को जो है जब होश संभालेंगे तभी जानेंगे ये कौन त्यौहार हमारा है, कौन ईद है, कौन बकरीद है, कौन मुहर्रम है। सुनिए, अब जब से पैदा हुए तो फ़ौरन तो जाना नहीं, जब होश में आया तो जाना। और इस त्यौहार में खासकर मुस्लिम समाज में बहुत ही परहेज़ ये करना चाहिए कि जहाँ पर कुर्बानी हो उसका खून कहीं और नाली वगैरह में नहीं बहना चाहिए, उसका खून वहीं पर दफन कर देना चाहिए, वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, या बालू वगैरह में या मट्टी वगैरह में उसको छान के कहीं अच्छी जगह, पाक जगह उसको डालना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दबा करके नाली में उससे खून से बहा देते हैं। कहीं कुछ चंद लोग जो है उसके मलबे को उठा के पूरे कर देते हैं। तो कुर्बानी का जब गोश्त है तो मलबा भी उसकी कुर्बानी में आता है। कौन कौन से जानवरों को कुर्बान किया जाता है? ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो जायज़ कुर्बानी, जिसको जैसे हमारे मुस्लिम में समाज में है कि आज जिस वतन में रहिए वहाँ का कानून मानिए, इस वतन की प्यार कीजिए। उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग यहाँ जो कुर्बानी जायज़ जो मानी जाती है, कुर्बानी की जाती है, वो भैंस, पारा और बकरी की कुर्बानी की जाती है। कुछ लोग ईद भी करते हैं और शहरों में तो, और जो प्रतिबंधी जानवर है जैसे गाय बछड़ा, वो हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में कुर्बानी नहीं होती। वैसे किन किन लोगों पर कुर्बानी जायज़ है? एक सिस्टम, एक मानक तय किया हो गया कि इतनी हैसियत होनी चाहिए, क्या है उसका पूरा मामला? अल्लाह ने फरमाया है कि अगर हज करने जाना हो या कुर्बानी हो तो अपने हैसियत के मुताबिक चीज़ पूरा हर चीज़ का जो है फर्ज अदा करके आप हज करने जाइए। कुर्बानी देना हो
वो हैसियत के मुताबिक होता है। किसी के 10 जानवर की हैसियत है, किसी के 1 जानवर की हैसियत है, उस पर कोई बाउंडिंग नहीं है। और खुदा न खास्ते अगर किसी के पास नहीं है तो उनके नाम का फातिहा करा देता है, तो वही फातिहा करा देता है, भाई फातिहा करा देता है। अल्लाह सब देखता, अल्लाह से कोई बात छुपी नहीं होती। और एक बात मुसलमानों को मिलनी चाहिए कि जिस आप नाली में खून को बहा देते हैं या बलवा को उठा के फेंक देते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची हो, तो मुस्लिम वर्ग हो या हिंदू समाज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप गुनाहगार होंगे, हम गुनाहगार हैं। देखा जाए पीस कमेटी की मीटिंग भी थी। हाँ, कल किस तरह का संदेश दिया? ऐसा है कि कोतवाली में 4 दिन पहले मीटिंग थी जहाँ इंस्पेक्टर, CO, SDM आदि मौजूद थे। लेकिन कल दिनांक 15 तारीख पुलिस लाइन में मीटिंग थी जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह जी और हमारी DM साहबा आर के अखौरी मैम जो थी वो थी, SP RS थे, SP CP थे, जनपद के सभी CO थे, जनपद के सभी SDM थे, जनपद के सभी थाना प्रभारी थे। उसमें मैंने ये संदेश अपने मुस्लिम समाज को जो यहाँ मैंने बोला है वही संदेश मैंने पुलिस लाइन की मीटिंग में भी ये संबोधित किया और अपने मुस्लिम समाज को इस बात के लिए आगाह किया। बंद हो गया।